आज हम एक ऐसे वीरांगना की कहानी लेकर आए हैं जिनको कैप्टन के नाम से भी जाना जाता है। यह कहानी लेजेंडरी लीडर्स नामक पुस्तक से मधुर जाकिर हालेगुआ की ने लिखी है। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल उन वीरांगनाओं में थी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा की जेल में कैदी के रूप में भी समय गुजारा। उन्होंने जब सुना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज में भर्ती कर रहे हैं तो उसमें इन्होंने अपने नाम की भी पेशकश की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी इनसे बहुत अत्यधिक प्रभावित हुए और इनको एक महिला रेजिमेंट गठित करने का सलाह देते हैं और ये महिला रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी और कैप्टन सहगल उसकी कैप्टन बन गई। 1998 में उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के द्वारा। इनसे संबंधित एक किस्सा कुछ इस प्रकार है। यह कहानी उस समय की है जब लक्ष्मी सहगल एक नवयुवती थी। उनका दिल और दिमाग में बस एक ही चीज़ बसी थी कि उनको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, ऐसा डॉक्टर जो देश के नागरिकों की सेवा कर सके। कुछ समय पश्चात इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और माताजी भी इनकी सक्रिय रहती हैं राजनीति में। एक समय ऐसा था कि महात्मा गांधी जी के आंदोलनों की आवाज़ जोर शोर से चल रही थी। बहुत बड़ी आबादी में भीड़ या जनता का समर्थन को प्राप्त हो रहा था। बहुत सारे युवक और युवतियां भी उनसे प्रभावित हुए, जिनमें से लक्ष्मी सहगल भी एक थी। लक्ष्मी सहगल जी गांधी जी के विचारों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुई और उनके स्वतंत्रता आंदोलनों से इतना अत्यधिक ज़्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने सोने के सारे आभूषण त्याग दिए और एक सिंपल खादी के कपड़ों में रहने का सोच लिया। लेकिन लक्ष्मी सहगल के पिताजी कुछ चाहते थे कि लक्ष्मी स्नातक होने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाएं, परंतु उन्होंने इसको नकार दिया। सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ तब इन्होंने इसकी रैलियों और संवादों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज हुआ, जिसमें इनको यह आभास हुआ कि अहिंसा के मार्ग पर डटे रहना बहुत ही मुश्किल काम है। आप हमेशा अहिंसा के मार्ग पर नहीं डटे रह सकते हैं, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था। उसी समय गांधी जी ने सभी छात्रों को आह्वान किया कि अपनी पढ़ाई छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लें। जैसा कि सहगल गांधी जी की इस बात से सहमत नहीं हुई। ऐसा क्या था कि एक समय कैप्टन सहगल गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थी, परंतु इस समय वह उनसे कैसे सहमत नहीं थी। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? क्या कारण रहा होगा? अगर नहीं दे सकते हैं तो आपको मैं कुछ जवाब दे रहा हूं क्यों वो इस तरीके से सहमत नहीं थी। Why did Lakshmi Sehgal not agree with Gandhi's point of view? स्कूली दिनों से ही लक्ष्मी सहगल के दिमाग में था कि वो एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर बनेंगी और ऐसी डॉक्टर जो देश की सेवा कर सके। उनका मानना यह था कि प्रत्येक छात्र अपने अच्छे से पढ़ाई अगर करता है तो वो अच्छे से पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा सा व्यवसाय करेगा और उस व्यवसाय के साथ अपने देश की सेवा कर सकता है। इसीलिए आंदोलनों में पढ़ाई छोड़कर हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, यही एक किस्सा है जो हमें क्या करता है, एक प्रेरित करता है कि आप कैसे बढ़ चढ़कर लीडरशिप के गुण जान सकते हैं। ये एक ऐसी लीडर थी जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई, विश्व युद्ध के दौरान प्रिजनर भी बनी और उसके बाद इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वीरंगनाओं की हमारे देश में कमी नहीं है, चाहे वो तब हो चाहे वो अब हो। आप झांसी की रानी देखिए या आप लक्ष्मी सहगल को देखिए, सारे के सारे वीरंगनाओं ने हमारे देश का नाम हमेशा रोशन किया। नाज है हमें ऐसी वीरंगनाओं के ऊपर। दोस्तों,
आपको अगर ये ऑडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।